ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंदिर में एक ऐसा राज छुपा है जहाँ शिवलिंग एक नहीं 3 है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ भगवान शिव का रूप हर दिन बदलता हुआ माना जाता है और जहाँ लोग कहते हैं कि समय के साथ शिवलिंग खुद छोटा होता जा रहा है। क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? और यहीं से शुरू होती है जांच पड़ताल एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हो सकता है। महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी पहचान बाकी सभी से अलग है क्योंकि यहाँ शिवलिंग एक ठोस पत्थर नहीं है बल्कि एक छोटे से कुंड के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। अब जरा सोचिए, एक ही जगह पर 3 शक्तियाँ, ये कैसे संभव है? जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ठंडी हवा, घंटियों की हल्की आवाज और लोगों की धीमी प्रार्थनाएं। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, एक और चीज महसूस होती है, एक अनजानी ऊर्जा जिसे कुछ लोग भक्ति मानते हैं और कुछ और। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है क्योंकि यहाँ का शिवलिंग सामान्य मंदिरों जैसा नहीं है। वो एक गड्ढे के अंदर स्थित है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है और उसी पानी के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि कई लोग दावा करते हैं कि ये लिंग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, यानी उनका आकार घट रहा है। क्या ये सच है? अगर हाँ तो क्यों? कुछ लोग इसे कलयुग का प्रभाव मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे शिवलिंग धरती में समाता जा रहा है। सुनने में ये एक धार्मिक मान्यता लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? अगर हम इसे तर्क से समझने की कोशिश करें तो एक संभावना ये हो सकती है कि लगातार पानी के संपर्क में रहने की वजह से पत्थर में धीरे धीरे घिसाव हो रहा हो। क्योंकि ये शिवलिंग हमेशा पानी से भरे कुंड में रहता है और रोजाना उस पर जल, दूध और अन्य द्रव चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में इरोजन होना संभव है। लेकिन अगर ये इतना साधारण है तो ये घटना सिर्फ यहीं इतनी खास क्यों लगती है? यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि गंगा यहाँ अवतरित हो, लेकिन गंगा ने आने से मना कर दिया और यहीं पर कहानी पलट जाती है। भगवान शिव ने गंगा को यहाँ आने के लिए बाध्य किया और वे गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर इस स्थान के पानी में सच में कुछ खास है? अगर आपको ऐसे छिपे हुए सच जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब एक और पहलू पर ध्यान देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को हर कोई सीधे देख या छू नहीं सकता। कुछ विशेष नियम है, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग बहुत संवेदनशील है और अगर इसे बार बार छेड़ा जाए तो इसका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन क्या एक पत्थर का ढांचा इतना संवेदनशील हो सकता है या फिर हम कुछ ऐसा मान रहे हैं जिसे हमने कभी परखा ही नहीं? मंदिर की बनावट भी इस रहस्य को और गहरा करती है। ये काले पत्थरों से बना है जो नमी को अपने अंदर सोख लेते हैं और अंदर का वातावरण हमेशा थोड़ा नम रहता है। तो क्या यही नमी, यही वातावरण शिवलिंग के आकार में बदलाव का कारण हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? अब एक और बात सोचिए, यहाँ हर दिन अभिषेक होता है। जल, दूध और कई तरह के द्रव लगातार शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं सालों तक बिना रुके। तो क्या ये लगातार संपर्क पत्थर को प्रभावित कर रहा है? विज्ञान कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये घटना इतनी रहस्यमयी क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ सिर्फ विज्ञान नहीं, आस्था भी काम करती है और जब आस्था और वास्तविकता एक साथ मिलते हैं तो सच और भी ज्यादा उलझ जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि पहले ये शिवलिंग ज्यादा स्पष्ट और बड़े दिखाई देते थे और अब पहले से छोटे हो गए हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है।
तो क्या ये हमारी यादों का भ्रम है या वाकई कुछ बदल रहा है? और शायद यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब हम किसी चीज को बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं तो वो हमारे लिए सच बन जाती है। लेकिन क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है? अब एक बार खुद को उस जगह पर खड़ा सोचिए। मंदिर के अंदर ठंडी हवा, पानी की हल्की आवाज और एक छोटा सा कुंड जिसमें 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई दे रहे हैं और आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या ये सच में बदल रहे हैं? यही वो पल है जहां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रह जाता, बल्कि एक जांच बन जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। आज भी हजारों लोग यहाँ आते हैं श्रद्धा के साथ, कुछ अपने सवालों के जवाब ढूंढने, कुछ शांति पाने। लेकिन हर किसी को जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग वापस लौटते हैं और उनके साथ रह जाता है एक अनसुलझा सवाल। तो क्या त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है या फिर ये एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान से भी परे है? हो सकता है इसका जवाब बहुत सरल हो या शायद इतना जटिल कि हम उसे समझ ही ना पाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ पत्थर का घिसाव है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों की गहराई तक जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जांच पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली सच सामने आना बाकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली जांच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव को जबरदस्ती स्थापित किया गया था और जहां आज भी एक अधूरी कहानी की गूंज सुनाई देती है। हम बात करेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जहां आस्था, श्राप और एक अधूरी यात्रा का रहस्य आज भी जिंदा है। क्या वहां सच में कुछ अधूरा रह गया था या फिर असली सच कुछ और ही है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए जांच पड़ताल के साथ।